ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के टॉपिक के ऊपर। तो आखिरकार ये टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, क्या इसका मतलब ये है कि आप एक टाइम टेबल बनाएं और उसको रेगुलर वे में फॉलो करें और वैसा ही करते जाएं जैसा टाइम टेबल में लिखा हुआ है, उसके अलावा नहीं करें कुछ भी। अगर हम लोगों की बात करें और एक चलते हुए ट्रेडिशन की बात करें तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हाँ, यही वो तरीका है जिसको हम टाइम मैनेजमेंट मानते हैं या समझते हैं। लेकिन अगर हकीकत देखें तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप किसी भी काम को करने के लिए जाते हो, रोज आपके पास एक नया काम होता है, एक नए तरीके से काम आता है। तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि रोज आपको जिस काम को करने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं, उस काम को करने के लिए आज भी आपको 2 ही घंटे लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है तो इसका मतलब है कि टाइम टेबल आपको कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखा सकता। हाँ, आपको वो बाउंड कर सकता है एक फिक्स टाइम के लिए, कहीं और ना जाके आप उस काम को फॉलो करें। वो आपकी आंखों के सामने रहेगा, तो आपको वो एक क्लू देता रहेगा कि आपको अभी अपना काम करना है, आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो वो उस वे में हेल्प करता है, ना कि वो आपको ये समझाता है या फिर ये बताता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो आखिरकार टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? तो उसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो हमें टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि हम किसी भी काम को कर रहे हैं, जो भी हमारा मेन वर्क है, यानी कि जो हमारा रेगुलर डे टू डे वर्क है, वो हम प्रॉपर टाइम में पूरा कर सकें। उस वजह से हम टाइम को मैनेज करने के लिए, तो उसलिए हम टाइम टेबल बनाते हैं और उसको रेगुलर वे में फॉलो भी करते हैं। पर हर दिन हमारा एक सा नहीं होता, हर दिन हमें एक सा काम नहीं मिलता। हर दिन हमें, कई दिन ऐसे भी होते हैं जब हम फ्री होते हैं, या फिर कई दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हमें, मतलब किसी दूसरे दिन का भी अगर थोड़ा समय मिल जाए, यानी कि 24 घंटे के बजाय 30 घंटे हो जाए, तो भी हो सकता है हमारा काम पूरा ना हो। तो ऐसे में टाइम टेबल बिल्कुल फेल हो जाता है। बताने जा रहा हूँ ऐसी, आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताने जा रहा हूँ जो कि एक फैक्ट है, एक एक्चुअल टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। मैं आपको आज वो बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप टाइम टेबल ना बना के आप किस तरीके से पूरी फोकस के साथ अपना हर काम प्रॉपर टाइम में पूरा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए टाइम भी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से आपको हर सब्जेक्ट में आज होमवर्क मिला है। तो हर होमवर्क को आप पूरा करने के लिए क्या करेंगे? आप टाइम टेबल बनाएंगे कि सब्जेक्ट वाइज, कि इस सब्जेक्ट के लिए मुझे इतने घंटे, इस सब्जेक्ट के लिए इतने घंटे। हर सब्जेक्ट को मान लीजिए आपने एक एक घंटा दे दिया, तो क्या वो पॉसिबल है? वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हर सब्जेक्ट को अगर आपने मान लीजिए आधा आधा घंटा दिया, तो क्या उस आधे घंटे में आपका हर सब्जेक्ट का काम पूरा हो सकता है? ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्या करें कि टाइम टेबल ना हो, टाइम टेबल के चक्कर में ना पड़े, फिर भी हमारा काम पूरा हो जाए? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप, आपके हिसाब से जो भी सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हार्ड है, आप उस सब्जेक्ट को सबसे पहले लेकर बैठें। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में बैठेंगे तो आपका जो माइंड है वो प्रॉपर फ्रेश होगा और आप सबसे ज़्यादा एनर्जी के साथ और फोकस के साथ उस सब्जेक्ट को पूरा कर पाओगे, जिसके वजह से आपका जो टाइम है वो काफ़ी कम लगेगा उस सब्जेक्ट में, जो कि आपका सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। और एक बार कहते हैं ना कि एक बार मुश्किल दौर निकल गया तो आसान दौर तो चुटकी बजाता ही निकल जाता है। तो वो ही चीज़ होगी। आपने अपना जो हार्ड सब्जेक्ट जो आपको लगता था वो आपने पूरा कर दिया है, उसके बाद आपके लिए जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो काफ़ी इजी हैं, और जिस वजह से आपका जो काम है वो प्रॉपर हो जाएगा। और वहाँ पर जब आपके पास टाइम टेबल आपके सामने नहीं होगा तो आपको ये भी ज़रूरत नहीं है देखने की कि भाई मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, क्योंकि कई बार उस प्रेशर की वजह से हमारा काम गलत भी हो जाता है। तो वो प्रेशर भी आपको नहीं होगा, तो जिस वजह से आप और भी फोकस के साथ काम कर पाओगे। और जितना टाइम प्रॉपर वे में लगना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के होमवर्क को पूरा करने के लिए, वो आप उसमें एक्चुअल टाइम जो है वो उसमें लगेगा, और आप अपने हर काम को प्रॉपर और
अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। और हो सकता है उसके बाद आपके लिए खेलने का टाइम भी निकल जाए, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं है कि आप, क्योंकि देखिए टाइम टेबल में आपने ये कभी नहीं कह रखा कि भाई अगर इस सब्जेक्ट में मुझे आज होमवर्क नहीं मिला तो इस सब्जेक्ट और किसी दूसरे सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मिल गया तो मैं उसका होमवर्क का टाइम इसमें कर लूँगा, यानी कि हम ऐसे फ्लक्चुएट कर लेंगे, ऐसा आपने उसमें नहीं लिख रखा। अगर आप फ्री माइंडेड हैं तो फ्री माइंडेड है, आपने एक बोर्ड नहीं लगा रखा तो आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा सिटिंग बैठाने में। तो आप स्टार्टिंग में इस चीज़ को उस वे में ले सकते हैं कि अगर आपकी सिटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो आप एक टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो, ताकि आपकी वो सिटिंग एक बार बन जाए। एक बार आपकी सिटिंग बन गई तो आपको चाहे होमवर्क मिला हो चाहे ना मिला हो, आप रेगुलर पढ़ेंगे भी, और जिस वजह से आपका काम भी प्रॉपर रहेगा और आपके जो मार्क्स हैं। देखिए एक और चीज़ आती है, अगर आप टाइम टेबल को ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं आ सकते। मतलब ये एक एक्स फैक्टर नहीं हो सकता कि आपके मार्क्स टाइम टेबल को ही फॉलो करने से आए हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपकी सिर्फ सिटिंग में हेल्प करता है। आपके अगर मार्क्स आपको अच्छे चाहिए तो आपका जिस तरीके से, जिस लेवल से आपका काम हुआ है आपकी क्लास में, उससे उसी लेवल के हिसाब से आपको अपने घर जाके उसको रीडिंग लगानी होगी, उसकी ऊपर स्टडी करनी होगी, तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो अब बात आती है कि अब काफ़ी लोग ये भी समझते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका सिर्फ एक ही काम है कि आपको पूरे दिन पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पूरे दिन वैसे भी नहीं पढ़ सकते। हमारा माइंड जो है उसको भी रिलैक्स करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, और साथ ही साथ आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।